नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल 2022 के टायर 1 के जीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम करेंगे, थर्ड शिफ्ट है हमारी। 1 दिसंबर 2022 की जो तीसरी शिफ्ट हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, उसके 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले की 2 शिफ्टों के हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो अपने जाके देख सकता है। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है जो रेलवे सिस्टम है वो कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग को टू व्लादिवोस्टोक इज, उसको क्या कहा जाता है? ट्रांस साइबेरियन रेलवेज कहा जाता है। कौन सा रेलवे सिस्टम है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम है जो आपका कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक को। ये आपका रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है, सिर्फ एसएससी में नहीं, रेलवे में भी ये पूछा गया था 2019 में। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि अभी आरपीएफ का पेपर भी होगा तो उसमें दोबारा से रिपीट हो सकता है। उसके बाद देख लीजिए, एक ये चीज़ है, ये तो करंट अफेयर की है, लेकिन एक चीज़ बता देते हैं कि अभी जो 18th लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, कौन सी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं? 18th लोकसभा का इलेक्शन हुआ है। उसमें जितने भी आपके नए मिनिस्टर चुने गए हैं, मिनिस्टर हो गए आपके, जितने भी आपके गवर्नर हो गए, तो इन सब को अच्छे से याद करके जी आएगा, चाहे आपका वो सीजीएल का पेपर हो, चाहे आपका वो आरपीएफ का पेपर हो। जो ये मेन अपॉइंटमेंट है, इनकी क्या है, जो मेन अपॉइंटमेंट है उनको अच्छे से याद करके जाइएगा। क्योंकि अभी सीपीओ का पेपर हुआ, उसमें भी यहीं से क्वेश्चन आया, सीएचएसएल का पेपर हुआ, उसमें भी यहीं से क्वेश्चन आया, और 100% गारंटी है सीजीएल की भी शिफ्टों में यही चीज़ देखने को मिलेगी। तो करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से सही बन जाएंगे, अपने इनको अच्छे से याद कर जाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया था 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था, कहाँ पे किया गया था? लोकसभा में। बात की गई लोकसभा की, तो लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। इसमें आर्टिकल याद रख लो, आर्टिकल इसका कौन सा है बताओ जल्दी से। उसके बाद इसके एज देख लेते हैं, एज कितनी होती है? एज होती है 25 साल, और आर्टिकल है इसका 81। याद कैसे करवाया था? सरला से। कैसे याद करवाया था बच्चों? सरला से। स से संसद 79, आर से राज्यसभा 80 और ला से लोकसभा 81। ठीक है, ये चीज़ है। अब उसने पूछा है जो बिल अमेंड्स हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2003 में हुआ था, और पास कब हुआ आपका लोकसभा में? 8 अगस्त 2022 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्रा वैली ऑफ वे टू चाइना टू म्यांमार? वो आ जाएगा आपका दार्जिली हेडिंग। क्या होता है आपका? दार्जिली हेडिंग है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फोक डांस ऑफ तारामंगल एसोसिएटेड? देखो, अगर हम बात करें गोवा की, गोवा में एक तो आपका है तारामंगल फोक डांस, एक आपका है गोवा में साओ जाओ। क्या है? साओ जाओ फेस्टिवल भी बोलते हैं, या इसको साओ जाओ डांस भी बोलते हैं। एक आपका फोक डांस है घोड़े मोदिनी। क्या है? घोड़े मोदिनी। एक आपका डक्कन भी है, ठीक है, डक्कन डांस। ये आपके कुछ फोक डांस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ये जो साओ जाओ है ये आपका सीपीओ में भी पूछा गया था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आप सभी को पता है क्या है? भारतनाट्यम सबसे इम्पोर्टेंट है, भारतनाट्यम। क्लासिकल डांस है आपका कहाँ का? तमिलनाडु का भारतनाट्यम। अगर मैं भारतनाट्यम की बात करूँ, देखो बच्चों, पहले ये चीज़ पूछी जाती थी कि भारतनाट्यम इसका पुराना नाम बताओ। इसका पुराना नाम मतलब ओल्ड नेम सब बता देते थे, इंडियन बैली। क्या नाम था? भारत मतलब इंडियन और नाट्यम मतलब बैली, इंडियन बैली। अब आपसे जो नए नाम पूछे जाते हैं, कहने को वो पुराने नाम है, लेकिन पेपर में ये पूछे जाते हैं एक का हर्या। क्या पूछा जाता है? एक का हर्या। ठीक है, एक पूछा जाता है सादिर अट्टम। क्या पूछा जाता है? सादिर अट्टम। अब आपसे पेपर में ये नए नाम पूछे जाते हैं कि एका हर्या किसका नाम है, सादिरट्टर किसका नाम है, और एक सबसे रिसेंट पूछा जाता है नटुर वानर। क्या पूछा जाता है? नटुर वानर। ठीक है, नटुर वानर आपका पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है। अगर हम बात करें इसमें इम्पोर्टेंट डांसर्स की, तो आपने याद रखने हैं पद्मा सुब्रमण्यम, पी सुब्रमण्यम। ठीक है, पी सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। एक आपने याद रखना है टी बाला सरस्वती। क्या याद रखना है? टी बाला सरस्वती। ठीक है, एक आपने क्या याद रखना है? पद्मा सुब्रमण्यम हो गए हमारे, टी बाला सरस्वती हो गए। उसके बाद रुक्मिणी देवी अरुण डाले। क्या होगी? रुक्मिणी
देवी अरुंडाले। ठीक है, ये क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये आपकी किससे संबंधित है, जो भारतनाट्यम में पंडालुलर स्टाइल आया था, कौन सा, पंडालुलर स्टाइल, वो यही लेके आई थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उसके बाद है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डैश टू टाइम। देखो भाई, डिस्टेंस क्या होता है, अगर हम मैथ में पढ़े तो स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, हमने यहाँ स्पीड को कांस्टेंट रख लिया, तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टाइम के। तो यही चीज़ इसने पूछी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कभी हो ही नहीं सकता टाइम के, इसलिए ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ना इक्वल हो सकता, ना इन्वर्सल हो सकता, ना डबल हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है जो फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम है पहले वीक 2012, ये नहीं याद रखना। उसके बाद है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द पीसी महालनोबिस हु कंट्रीब्यूटेड द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडिया 5 ईयर प्लान। हूबहू क्वेश्चन CHSL में 2 बार पूछा जा चुका अभी तक, मतलब 7 जुलाई से पहले जो पेपर हुआ है उनमें 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। किसी को नहीं यकीन तो जो बच्चा पेपर दे के आया उससे पूछ लेना। देखो, अगर हम बात करें, इसने बोला है नॉट एसोसिएटेड विद द पीसी महालनोबिस मॉडल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पीसी महालनोबिस किससे संबंधित है। ये आपका जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, कौन सा 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान था। ये कब से कब तक था आपका, 1956 से लेके था बच्चों 1961 तक। किससे, ये हमारा किस पे बेस था, पीसी महालनोबिस पे बेस था। अब एक बात याद रखना है, महालनोबिस वॉज बोर्न इन 1983। देखो, आपको याद करने का वो बताता हूँ, आपने कुछ ये भी नहीं होगा कि याद नहीं हुआ। देखो, इसका जन्म हुआ 1983 कलकत्ता में, और प्लानिंग कमीशन जो है उसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 1950 में सेटअप हुआ था। ठीक है, और इसके बेस पे कौन सा बेस था, इसके पे बेस था 1956 से 1951। मतलब हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान का किस पे बेस था, ये आपका बेस था 1956 से 1961 तक, सॉरी 61 तक। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका जन्म हुआ 1983 में और इसने प्लान बना दिया 1956 में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस 1983 को काट के 1893 कर दो, क्या कर दो, 1893 कर दो। तो जो महालनोबिस है इसका जन्म हुआ था 1893 में कलकत्ता में। ठीक है, ही स्टार्टेड द जर्नल सांख्या, इसने सांख्या शुरू किया, एस्टेब्लिश किया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, सही बात है। और ही इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, ये भी सही है। हमारा जो गलत था वो चौथा था, उसको हमने सही कर दिया है 1893 से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स 2024 विल बी हेल्ड ऑन। ये आपसे दोबारा पूछा जा सकता है गंगाओं, क्योंकि 2024 की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे हुई थी, ढाका में हुई थी। अगर मैं बात करूँ 1906 की, देखो इससे पहले आता है 1905, इससे पहले क्या आता है 1905। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसने सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ याद रखनी है, 1911 में जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का उसको ख़त्म कर दिया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा। और इससे एक और महत्वपूर्ण है, 1911 के एक साल बाद 1912 में दिल्ली को क्या बना दिया गया था, कैपिटल बना दिया गया था कोलकाता से उठाकर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट की, कहां से कहां तक, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। ठीक है, पार्ट किस में आ जाएगा, पार्ट आ जाएगा पार्ट 3 में। ठीक है बच्चों, लिया कहाँ से है फंडामेंटल राइट्स, ये हमने USA से लिए हैं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम रिलीजियन है, ये भी है, ये भी है। राइट टू वोट हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, और इसमें यह भी याद रखना, पहले 21 साल होती थी, 21 से 18 कर दी गई। किसके द्वारा कर दी गई, राजीव गांधी जी के द्वारा कर दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, द त्रिम्बकेश्वरा इज द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये आपका गोदावरी रिवर का ओरिजिन है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द गुरु ऑफ पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे, अलाउद्दीन खान थे। बात हुई है पंडित रविशंकर की, तो पंडित रविशंकर आपके किससे संबंधित है, सितार से संबंधित है। और इन्हीं सितार से कौन संबंधित है,
विलायत खान, इंपॉर्टेंट है, विलायत खान पूछा जा रहा है बार बार, तो ये इससे संबंधित है। आपने जो याद रखना है पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर को याद रखो, इनको 1999 में क्या मिला था, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर मैं बात करूं ये क्या थे, ये दूसरे म्यूजिशियन थे जिनको भारत रत्न मिला। पहली कौन थी, 1998 में मिला था किसको, MS सुब्बुलक्ष्मी को। किसको मिला था, MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। ठीक है, और इनको 1999 में मिला था और इनके गुरु का नाम था अलाउद्दीन खान, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है भाई साहब मैच द फॉलोइंग, देखो बिना ऑप्शन के मैच करेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है आपका रेटिनोल। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। B12 होता है कोबालमिन और विटामिन डी होता है कैल्सीफेरोल या इर्गोकैल्सीफेरोल। ठीक है, कैसे, रेस टू फाइट, रेस टू फाइट। आर से रेटिनोल जो कि विटामिन ए, उसके बाद आता है ए से एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी। ठीक है, 2 से टोकोफेरोल और 5 से फाइटोक्विनोन। ठीक है, उसके बाद आता है इन AIBA बॉक्सिंग जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स कंपटीशन द बाउट्स मस्ट कंसिस्ट ऑफ ईच राउंड ऑफ डैश मिनट्स, तो 2 मिनट से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन द इंडियन हिमालयाज, तो जो आपकी यमुना रिवर है वो कहाँ राइज करती है, इंडियन हिमालयाज में राइज करती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज बिल्ट विजयनगर इन कावेरी डेल्टा, तो ये है तंजावर। उसके बाद आता है सेंसस, जो कंप्लीट सेंसस हुआ था टेकन प्लेस इन इंडिया इन द ईयर 1881। देखो कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है 1872 करे, 71 करे, 81 करे, 82 करे, क्या करें, तो बात सुनो। देखो बात सबसे ज़्यादा चर्चा होती है 2011 के सेंसस की। ठीक है, सबसे ज़्यादा चर्चा होती है 2011 के सेंसस की। अब ये चीज़ तो सभी को पता होगी कि हर 10 साल में सेंसस होता है। अब हर 10 साल में होता है, 11 से चलता आया, तो यहाँ कहीं ना कहीं जाके 1881 से संबंध रखेगा। तो 1881 में क्या हुआ था, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, इसको रेगुलर सेंसस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेगुलर सेंसस। ठीक है, इस टाइम पे कौन था, लॉर्ड रिपन था। ठीक है, देखो सबसे पहले 1872 में करवाया था किसने, लॉर्ड मायो ने। किसने करवाया था, लॉर्ड मायो ने करवाया था। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 1881 में किसने करवाया था, लॉर्ड रिपन ने करवाया था। मायो का हमने बता ही दिया। अगर हम बात करें तो 2011 का कौन सा सेंसस था, ये आपका 15वां सेंसस था। अगर इंडिपेंडेंस के बाद बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद 7वां सेंसस था। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट है। एक लिटरेसी रेट से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री की, तो ये कंट्रोल करता है मनी सप्लाई टू कंट्री, बिल्कुल सही बात है। एक बैंकर का काम करता है गवर्नमेंट के लिए, सही बात है। इशू करता है करेंसी को, सही बात है। इसको पब्लिक से क्या मतलब, जब ये सेंटर का बैंक है तो पब्लिक से इसको क्या मतलब, तो इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ये गलत हो जाएगा। जो रण उत्सव है वो आपका कहाँ का है, ऑर्गेनाइज किया जाता है गुजरात में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गोट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट लेवल बर्ड एटलस इन इंडिया, तो वो हो जाएगा आपका केरला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनर्शिया। तो इनर्शिया का सभी को पता है, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, ये आपने ध्यान रखना है। जो अनंतराज सागर टैंक है वो कब बनवाया गया था, तो विजयनगर एम्पायर के द्वारा, रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग कोरियोग्राफर फ्रॉम बॉलीवुड वॉज अ 3-time नेशनल अवार्ड विनर, इतना 2003, 7 और ये कौन थे आपके, सरोज खान। आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है इन विच फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड दैट वी स्टोर्ड इन आवर फूड, तो वो होता है हमारा बच्चों ग्लाइकोजन। क्या होता है, ग्लाइकोजन उसे कहा जाता है।